कि हमारे बीच में आप सभी के परिचित और जिनके लिए आप ललायित रहते हैं, आचार्य वीरेंद्र कुमार जी। और आज का विषय है प्रभु तुम पूर्ण ब्रह्म हो। इस विषय के पीछे की जो बात है, जब हम हवन की पूर्ण आहुति करते हैं तो एक मंत्र बोलते हैं, ओम पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्ण। तो ये कहते हैं कि हे प्रभु आप ही पूर्ण हैं, पूर्ण के भी पूर्ण हैं। उस चीज को कई लोग, कई युवा समझ नहीं पा रहे कि इस मंत्र का क्या अर्थ है, क्या है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक लिया गया और आज इस पे हमारा जो है वह रहेगा। और आपकी जानकारी के लिए इस सप्ताह, पिछले सप्ताह में जो हमारे सदस्य हैं श्री अभय चौहान जी, जो कि डॉक्टर अशोक कुमार चौहान एवं अमिता चौहान जी के सुपुत्र हैं, 20 तारीख को उनका जन्म दिवस था। उसके बाद है आज अथर्व चौहान, जो कि पलक चौहान एवं डॉक्टर अभिनव चौहान जी के सपुत्र हैं, उनका आज ही है। और हमारे उप प्रधान श्री के एल पुरी जी के सुपुत्र श्री अमित पुरी जी, उनका भी आज जो जन्म दिवस है वह हम प्रवचन के उपरांत जो है इसको पूरी रूप से अपना सेलिब्रेट करेंगे। और इससे पूर्व के आचार्य जी को मैं कहूँ, अथर्व चौहान जिसका आज जन्म दिवस है, वह स्वास्थ्य के ऊपर और दीर्घ आयु के ऊपर मंत्र बोलेंगे और उनका साथ दे रहे हैं उनके आर्यमन सिंह गहरवाल, जो कि संध्या चौहान और निशांत चौहान जी के सपुत्र हैं। और पौत्र हैं हमारे आनंद चौहान जी एवं मृदुला चौहान जी के अथर्व चौहान जी और आर्यमन जी। तो उन सभी दोनों बच्चों से है कि वे कृपया करके अपना वो मंत्र बोलें। जी आर्यमन, अथर्व बोलिए। मेरा नाम आर्यमन सिंह गहरवार है और मेरा नाम अथर्व चौहान है। हम आयु एवं स्वास्थ्य वृद्धि मंत्र बोलेंगे। ओम तनुपा अग्नि असी तन्वम में पाही। हे अग्नि परमेश्वर, जो आप शरीर की रक्षा करने वाले हैं, मेरे और मेरे प्रियजनों के शरीर की, जीवन की रक्षा करें। ओम आयुर्दा अग्नि असी आयुर्मे देहि। हे अग्नि परमेश्वर, आप आयु देने वाले हैं, मेरे और मेरे प्रियजनों को आयु दीजिए। ओम अग्नि यन्मे तन्वा उनम तन्वा आवृण। हे अग्नि परमेश्वर, जो भी मेरे और मेरे प्रियजनों के शरीर में निर्बलता, रोग आदि है, उन्हें दूर करके हमें स्वस्थ और सबल बनाए। नमस्ते। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बेटे। बेटे आपको ये मंत्र याद है? हाँ जी, हाँ हमें मंत्र याद है। आप रोज बोलते हो? हाँ रोज बोलते। हवन के आपके लिए स्पेशल ताली बजेगी। थैंक यू। अजय भाई आगे कंटिन्यू। सभी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। बच्चे बहुत ही संस्कारी हैं और बच्चों के हिसाब से ये मंत्र थोड़ा कठिन था, लेकिन उन्होंने बहुत ही सफाई से बच्चों ने उसको याद रखा और उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी। अब मैं आचार्य जी से कहूंगा कि अब स्क्रीन पे सिर्फ आप रहेंगे और अगले 45 से 50 मिनट तक आप इसमें अपना प्रवचन दीजिए। जी वीरेंद्र जी। जी अब हम आपको सुन भी पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं। जी जी धन्यवाद। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रिमूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आदर और सम्मान के योग्य आर्य समाज के
यशस्वी प्रधान श्रीमान अजय चौहान जी, आर्य समाज के आदरणीय महामंत्री और हम सब के लिए टंकारा वाला के नाम से सुप्रसिद्ध आदरणीय अजय सहगल जी, आर्य समाज के फाउंडर प्रेसिडेंट चौहान साहब, आर्य समाज के अन्य पदाधिकारी, इस विशेष सत्संग में उपस्थित मेरी श्रद्धा और सम्मान के योग्य माताओं बहनों, आदरणीय भद्र पुरुषों और जिन्होंने इतने श्रद्धा से इतनी अच्छी तरह से मंत्रों का पाठ किया, प्रार्थना की और जिनका जन्म दिवस है, ऐसे हमारे आज के होनहार दोनों चौहान परिवार के उत्तराधिकारी सुपुत्र, अन्य इस सत्संग में उपस्थित आदरणीय भद्रजनों, बड़ी प्रसन्नता होती है आप सबसे इस माध्यम से मिलकर के। देश और विदेश के हम सारे लोग आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के माध्यम से सौजन्य से अपनी इस प्यास को, अपनी इच्छा को, आकांक्षा को, सत्संग की परंपरा को, ऋषियों की परंपरा को जीवित और जागृत रख रहे हैं। इसके लिए आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी विशेष रूप से प्रशंसा और सम्मान की अधिकारी है। जैसा सहगल साहब ने कहा, आज हम चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। हमारी चर्चा और विचार शुरू हो उससे पूर्व मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज पूर्णमासी है और पूर्णमासी भी विशेष पूर्णमासी है, जिसे इस देश में गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। वो गुरु पूर्णिमा का दिवस का दिन आज है और जैसा हम सब लोग जानते हैं, इन नवयुवकों के लिए, बच्चों के लिए कहना चाहता हूं कि हमारी परंपरा में जो हिंदी महीने हैं, जो भारतीय महीने हैं, उन भारतीय महीनों का आरंभ भी पूर्णमासी के दिन से होता है। पूर्णिमा को जो नक्षत्र, जो तिथि पड़ती है, पूर्णमासी को जो नक्षत्र होता है, उसके नाम से ही वो महीना होता है। तो आज के बाद यानी कल के बाद सावन का महीना शुरू हो जाएगा, श्रावण का महीना शुरू हो जाएगा। श्रावण का महीना ऋषि दयानंद और आर्य समाज की परंपरा में विशेष महीना माना जाता है। जैसा इसके नाम से हम सब परिचित हैं, ये श्रवण का महीना है, सुनने सुनाने का महीना है। आज की परिस्थितियों में सुनाने को सब तैयार होते हैं, सुनने को बहुत कम लोग तैयार होते हैं। लेकिन ये जो महीना है, ये सुनने का महीना है। तो आइए इस महीने की शुरुआत करते हैं उस परमात्मा के संबंध में, इस जगत के, इस जीवन के संबंध में कुछ विचार सुनने के साथ। हमारे चिंतकों ने कहा कि हमारा जीवन दो मार्गों के बीच में चलता है, यानी संसार में हम अपने जीवन को, एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन को दो धाराओं के बीच जीता है। या तो वो इस तरफ होता है या इस तरफ होता है। एक तरह का जीवन है जिसे कहा जाता है संघर्ष का जीवन, और दूसरी तरह की धारा है जिसे कहा जाता है समर्पण का जीवन। एक संघर्ष का है और दूसरा समर्पण का। संघर्ष के जीवन में व्यक्ति के अहंकार को संतुष्टि मिलती है, व्यक्ति प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है और उस पुरुषार्थ का, उस मेहनत का श्रेय अपने आप को देता है। मैंने किया, मैंने कारोबार शुरू किया, मैंने घर बनाया, मैंने ये किया, मेरे ही परिवार में इतनी बढ़ोतरी हो गई, सबका कारण मैं था,
बच्चों को, पत्नी को, परिवार को वह करना चाहिए जो मैं कहता हूं, क्योंकि मैंने ही सब कुछ, मेरी ही बुद्धि, मेरी ही समझ से सब कुछ हुआ है। बच्चे वह पढ़ें जो मैं कहता हूं, क्योंकि उनको समझ नहीं है, मुझे बहुत समझ है। ऐसी जो विचारधारा है, ऐसी जो भावना है, उसे संघर्ष की भावना कहा जाता है। और इस संघर्ष की भावना का जो परिणाम है, हमारे ऋषियों ने कहा कि इस परंपरा, इस विचारधारा के साथ जीवन जीने वाले के जीवन में अशांति होती है, चिंता होती है, हिंसा भी होती है। कुछ दिनों से विशेष रूप से ये चर्चा चल रही है और अब माता पिता, पेरेंट्स इस बात को समझने लगे हैं कि बच्चे को अपनी समझ, अपना विवेक, अपनी एक भावना, उसका एक टेस्ट, उसकी एक रुचि होती है, और उस रुचि को डेवलप कैसे माता पिता उसके लिए कैसे फैसिलिटेटर बने, कैसे उसके लिए सहायक बने, इस दिशा में प्रयत्न किया जाए। लेकिन संघर्ष की परंपरा में जीवन जीने वाला व्यक्ति इन सारी बातों को महत्व न देकर अपने महत्व, अपने परिश्रम, अपने पुरुषार्थ, मेरा परिवार, मेरा जीवन, मेरी बीवी, सबके लिए मैंने किया, इस तरह की भावना को आगे बढ़ाता है। और जैसा ऋषि कहते हैं, अशांति, चिंता और हिंसा का भाव धीरे धीरे उसके जीवन में इसके कारण आता चला जाता है। ऐसा नहीं कि भौतिक रूप से असफल होता है, सफल होता है, पर ये चीजें उसके साथ जुड़ जाती। दिन की नींद, दिन का चैन समाप्त हो जाता है, और दिन के साथ साथ फिर ऐसा भी समय आता है कि तरक्की करते करते, उन्नति करते करते, सबको अपने अनुसार चलाते चलाते एक समय इंसान को रात में भी नींद आनी बंद हो जाती। ये एक मार्ग, एक तरीका। दूसरा एक और मार्ग है जिसे हमारे उपनिषद के ऋषियों ने, मैं ये चर्चा आपसे उपनिषद के संदर्भ में कर रहा हूं, उपनिषद के ऋषियों ने एक और मार्ग कहा, उसका नाम है समर्पण का मार्ग, एक और जीवन जीने का तरीका। भगवान की बहुत कृपा है, मुझे इतने अच्छे परिवार में जन्म मिला, इतने अच्छे माता पिता मिले, मेरा जो स्पाउस है वो मेरे साथ जीवन की हर घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा रहा। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, सारे के सारे लोग, चाहे सुख आया जीवन में, चाहे दुख आया, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनका सहयोग मेरे साथ नहीं रहा हो। कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने मुझसे सहयोग किया। और इसके साथ साथ उस भगवान की इतनी कृपा हुई, उस परमात्मा ने, बेशक जीवन में कितनी ही बड़ी परिस्थितियां विपरीत आई, लेकिन उस भगवान ने हाथ बढ़ाकर, मानो हाथ बढ़ाकर, मुझे उस बाधा से, उस पीड़ा से पार निकाला। और जब जब भी मैं लड़खड़ाया, जब जब भी मैं डगमगाया, उस परमात्मा की प्रेरणा से और परिवार के सारे लोगों के उस स्नेहपूर्ण व्यवहार से, उनके सहयोग से मैं जीवन में आगे बढ़ पाया। मैं, अपने परिवार और सब लोग हम मिलकर के उस परमात्मा के प्रति बहुत कृतज्ञता प्रकट करते हैं, उसने जीवन में ऐसा अवसर दिया, इतना सुंदर परिवार। ये एक तरह का जीवन जीने का चिंतन है जो लोग करते हैं। कहने लगे, ऐसा जिसके मन में समर्पण का भाव होता है, ऐसे जीवन में शांति होती है, प्रसन्नता होती है, सुख होता है, निश्चिंतता होती है। और इन सब से आगे बढ़ करके ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे भौतिक उन्नति के साथ परम आनंद का, उस परब्रह्म परमात्मा की समीपता का भी अधिकारी बनता चला जाता है। जीवन जीने के दो मार्ग हैं। एक जीवन जीने का मार्ग है अपने आप, अपने मस्तक, अपने जीवन, अपने विचारों में भार बढ़ाते जाना, अपने अहंकार को बढ़ाते जाना। और जितना जितना भार बढ़ता जाएगा, बहुत बार व्यक्ति आकर के घर में कहता है, दिमाग बिल्कुल भारी हो गया, शरीर भारी हो गया, इतनी चिंताएं हैं, इतनी परेशानियां हैं। धीरे धीरे एक मार्ग यह है कि हम अपना भार बढ़ाते चले जाएं, भार बढ़ाते चले जाएं। और दूसरा तरीका यह है कि हम अपने आप को निर्भर करते चले जाएं। हमारा मन, घर आ गए, शांत हो गए, बच्चों के साथ बच्चों जैसे हो गए,
बड़ों के साथ सारे घर की सारी बातें बैठ करके बड़े प्रेम से एक दूसरे के साथ बड़े आनंद का अनुभव करते हैं, निर्भर हो गए। एक पक्षी होता है जो आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता है, जिसको आप ईगल कहते हैं। यूं कहा जाता है कि ईगल जब बहुत ऊंचाई पर चला जाता है फिर वो पंख नहीं फड़फड़ाता, फिर वो परिश्रम नहीं करता, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर उसे जाना होता है। बहुत ऊंचाई पर जाने के बाद वह अब पंखे फड़फड़ा करके वहां रहता नहीं है। अब वह क्या करता है कि जो भी हवा का झोंका है, वहां जिस स्तर पे जहां हवा बह रही है उस झोंके के साथ अपने पंखों को फैला देता है और उस हवा के सहारे वहां तैरता रहता है। कोई शक्ति का प्रयोग करता नहीं, वो उसके साथ तैरता तैरता बड़ी देर तक बहुत ऊंचे आसमान में विहार करता है, पर शक्ति व्यय नहीं करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि वो संघर्ष नहीं करता, वह अपने आप को उसके साथ जोड़ देता। एक दोहा आप और हम सब लोग बहुत कहते हैं, बहुत सुनते हैं, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। परमात्मा की राजी में, ईश्वर की व्यवस्था में, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त आनंद में, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त परिस्थितियों में हम भगवान से कहते हैं, ईश्वर जो तूने दिया, जैसा दिया, हम उसमें राजी हैं। बहुत बड़ी बात है, हम ये दोहा हमेशा कहते हैं। लेकिन एक बात हमको याद रखनी चाहिए, अगर हम इस दोहे को कहते हैं और हमारे जीवन में चिंता का भाव है, हमारे जीवन में अशांति का भाव है, हमारे जीवन में अभिहिंसा का भाव है, हम वाणी मात्र से भी किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, अधिकारी होकर के उसके ऊपर अधिकार जताना चाहते हैं, अपने परिवार में, अपने प्रिय लोगों के साथ, अपने सब लोगों के साथ, इसका मतलब हमने अभी उस बात को नहीं समझा। हमारे चिंतकों ने कहा कि जिस दिन हमारे जीवन में समर्पण का भाव आएगा, उसकी रजा में राजी होने का भाव आएगा, उस दिन हमारे जीवन में करुणा आएगी, उस दिन हमारे जीवन में प्रेम आएगा, उस दिन हमारे जीवन में सहानुभूति आएगी, सदानुभूति आएगी। फिर संघर्ष नहीं होगा, फिर समर्पण होगा। हमारे यहाँ वो जो मंत्र कहते हैं अनुव्रतः, फिर अनुव्रत हो जाएगा। एक कहेगा, दूसरा बिना कहे, बिना जाने उसको स्वीकार कर। एक समय ऐसा आता है जीवन, हम इतने एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाते हैं कि एक ने चाहा और बिना कहे दूसरे को बात समझ में आ गई। गुरु नानक देव जी के जीवन की एक घटना है। पंजाब में भ्रमण करते हुए एक सूफियों के गांव में वो पहुंचे। बड़े सूफी थे उस गांव में। कहते हैं नानक जब पहुंचे तो सूफियों के जो गुरु थे उन्होंने उनके पास एक दूध से लबालब एक कप भेजा, एक मग भेजा अपने शिष्य के हाथ में कि जाओ, नानक आए हैं, उनको जाकर के ये दूध से लबालब कप दिखा देना, मग्गा दिखा देना। उन्होंने आकर के कहा कि गुरुजी ने ये भेजा है। घटना में आता है कि गुरु नानक देव उठे और एक पास में खिले हुए फूल की एक पंखुड़ी को तोड़ा और उस मग्गे पर रख दिया और कहने लगे जाओ वापस गुरुजी को भेंट कर दे। उनका शिष्य था मर्दाना, उसने कहा ये क्या बात हुई, समझ में नहीं आई। वो भरा हुआ दूध का मग्गा लेकर के आया और आपने उस पर एक पेटल डाल दिया, एक रोज पेटल डाल दिया और वापस भेज दिया, ये क्या मतलब। कहने लगे कि वो जो गुरुजी हैं उन्होंने आपको इस भावना के साथ दूध भेजा था कि ये गांव विद्वानों का है, ये संतों का गांव है और यहाँ बहुत ज्ञानी लोग, और अब आपके ज्ञान की यहाँ के लोगों को आवश्यकता नहीं, आप कहीं और चले जाएं, यहाँ के लोगों को आपकी आवश्यकता नहीं, ये लबालब ज्ञान से भरे हुए। लेकिन मैंने एक पत्ता डाल करके उनसे कहा कि मुझे स्थान नहीं चाहिए, मैं ज्ञान प्रदर्शन करने नहीं आया, मैं तो आपके वचनों को सुन करके तैर जाऊंगा, जैसे आपके भरे हुए इस पात्र में ये फूल तैर गया, इसको जगह की आवश्यकता नहीं है,
ये तैर गया उसमें, मैं ऐसे ही तैर जाऊं। हमारी परंपरा में ईश्वर के संबंध में हम सब लोगों की अपनी अपनी धारणाएं, बच्चे भी सुन रहे होंगे, मैं विशेष रूप से उनको लक्षित करके कहना चाहता हूं। परमात्मा क्या है इसके संबंध में हमारी अधिकांश धारणाएं सुनी सुनाई हैं। हम आस्तिक परंपरा के लोग हैं, हम सब मानने वाले लोग, हम ये मानते हैं कि ईश्वर है। हमारे बच्चे जितने हम सब लोग हैं, हम आस्तिक परंपरा के लोग। लेकिन हमारी जो मान्यता है, हमने जो कुछ माना है, जो स्वीकार किया है, वह या तो सुना हुआ है और या पढ़ा हुआ। हमारे ऋषि कहते हैं जो सुना हुआ और पढ़ा हुआ है वह अभी अपूर्ण है, वह पूर्ण नहीं। एक उदाहरण ऋषि ने दिया, उन्होंने कहा आप भारत घूमना चाहते हैं, आप विदेश से भारत आए, या आप लंदन घूमना चाहते हैं, लंदन चले गए, आपने एक लंदन का नक्शा ले लिया, आपकी जेब में लंदन का नक्शा है, आजकल तो गूगल है, उस नक्शे को आपने अपनी जेब में रखा और जहां आपको आवश्यकता होती है आप उस नक्शे को देख करके चले जाते हैं। वो पूरे देश का नक्शा आपकी जेब में है, लेकिन देश आपकी जेब में नहीं। देश बहुत विस्तृत है, इतना बड़ा है, उसे आप अपनी जेब में नहीं रख सकते, लेकिन उससे संबंधित कुछ रेखाएं, उससे संबंधित कुछ रेखांकन, उससे संबंधित कोई चित्र आपके पास में है, जिसका सहारा लेकर के अगर आप सावधानी से उसको पढ़ना सीख जाएं और ध्यान से उसको फॉलो करते जाएं तो आप अपने लक्ष्य तक, अपने स्टेशन तक पहुंच जाएंगे। उपनिषद के ऋषियों ने कहा यही बात हमारे साथ। हम जो कुछ जानते हैं सुन करके, अपने परिवार की परंपराओं से या पढ़ करके जो कुछ भी जानते हैं, वह हमारे पास ज्ञान के रूप में वैसे ही है जैसे हमारी जेब में वह नक्शा। अब यदि अपनी श्रद्धा से हमने उस जाने हुए को सींचा है, अपने विवेक से, अपनी प्रार्थना से उसको रोपा है, बोया है, अपने हृदय में उसको लगाया है, और अपनी भक्ति से उसको सींच करके बड़ा किया है, अगर हमने ऐसा किया है, तब हमारे भीतर एक प्रसन्नता, एक ऐसा भाव उत्पन्न होगा, एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिसके संबंध में उपनिषद के ऋषियों ने बहुत बड़ी बात कही। क्या बात कही मैं आपसे कहना चाहता हूं। उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि संसार में मनुष्य के जीवन में संशय आते हैं, कंफ्यूजन होता है। बहुत बार बच्चों को भी होता है, क्या पढ़ूं, ये पढ़ूं कि वो पढ़ूं। जब वो बड़ी क्लास में आता है तो सबसे पूछता है मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसा करना चाहिए। संदेह की स्थिति आती है, सबके जीवन में संदेह की स्थिति आती है। अगर कार्य में, अपने जीवन की परिस्थितियों में, संबंधों में कहीं विपरीत हो जाए, कहीं कोई खींचातानी आ जाए, कहीं कोई रुकावट, बाधा आ जाए, तो सबसे पहले हमारे मन में संदेह होता है। क्या हो गया भगवान मेरे साथ, क्या हो गया मेरे कारोबार के साथ भगवान, ऐसा तो मैंने नहीं किया, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा। ऐसा संदेह हमारे मन में तब पैदा होता है जब हमने उस प्रेम को, उस ईश्वर को अपने भीतर, अपनी आत्मा में, अपनी भक्ति के जल से सींचा नहीं, उसे अपनाया नहीं, उसे पनपाया नहीं, उसका अनुभव नहीं। मैंने आपसे सावन के महीने का जिक्र किया। हमारे यहाँ सावन का जो महीना होता है, श्रावण का जो महीना होता है, इसको आर्य समाज की परंपरा में ऋषि तर्पण का अवसर कहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ शब्द है श्रावणी उपाकर्म। उपाकर्म का मतलब होता है पूर्णता। जब रक्षाबंधन का दिन आता है तो उस दिन उपाकर्म होता है, पूर्णता हो। पूर्णता किसकी होती है? ऋषि तर्पण। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं, ये हमारी परंपरा और इतनी अच्छी परंपरा है कि उस परंपरा के संबंध में अगर थोड़ा सा विचार करेंगे तो हमारे जो पूर्वज थे, उनका जो जीवन को जीने का क्रम था, वो बहुत अच्छी तरह से हमको समझ में आएगा। हमारे पूर्वज कहते थे, माता पिता इस संसार में आपके साथ हैं,
आप अनुभव करते हैं, यदि आप में श्रद्धा है, आप अनुभव करते हैं कि प्रत्येक माता पिता अपनी संतान के लिए सर्वोच्च देना चाहता है। जो कुछ भी उसके पास उपलब्ध है वह अपने उपलब्ध साधनों में से सबसे अच्छा अपनी संतान को देना चाहता है, हर एक माता। इस बात को हम अपने जीवन में देखते हैं और एक समय आता है जब बच्चे भी उसको अनुभव करते हैं। अभी जब ये दोनों बच्चे अथर्व और दूसरे अपना परिचय दे रहे थे, तब वो अपना परिचय देते हुए अपने गोत्र का या अपनी परंपरा का उच्चारण कर रहे थे। हम जितने लोग हैं हमारे साथ एक गोत्र के ऋषि का नाम आता है। कोई कौशिक है, कोई भारद्वाज है, कोई क्रतु है, कोई पुलस्त्य है, कोई वशिष्ठ है, अनेक परंपराएं, अनेक, कोई कौशल है, कोई कश्यप है। हम सब लोग किसी न किसी ऋषि परंपरा के संवाहक हैं। हमारे पूर्वजों ने कहा कि देखो, वर्ष भर अपने बड़े बुजुर्गों के साथ हम रहते हैं, उनसे सुनते भी हैं, उनसे सेवाएं लेते भी हैं और उनको सेवाएं देते भी हैं। सेवा शुश्रूषा हमारे जीवन में चलती है। हमारे यहाँ ये यज्ञ का हिस्सा बनाया, इसको पितृ यज्ञ मान लिया कि बड़ों को के प्रति सम्मान रखना, श्रद्धा रखना, उनके वचनों को सुनना, उनके पास बैठना, ये भी बच्चे के जीवन के लिए, आयु आरोग्य के लिए ये एक यज्ञ हो। परंतु आगे चल करके कहा कि जिस जिस वंश परंपरा के हम सब लोग हैं, चाहे आपका कौशल गोत्र है, चाहे आपका कश्यप गोत्र है, चाहे आपका भारद्वाज गोत्र है, जो भी जिस किसी भी परंपरा के आप हैं, वह परंपरा किसी न किसी ऋषि से संबद्ध है। वशिष्ठ भी एक ऋषि थे, कश्यप भी एक ऋषि थे, कौशल भी एक ऋषि थे, भारद्वाज भी एक ऋषि थे, हम अत्रि भी एक ऋषि थे। हम इन सब ऋषि परंपराओं के संवाहक हैं। अब ऋषियों की परंपरा कैसे चले? माता पिता की परंपरा तो हम चला रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने विधान किया कि देखो, श्रावण का जो महीना आता है वह ऋषि तर्पण का महीना है। ऋषि तर्पण का अर्थ यह हो गया कि जो हमारे पूर्वज ऋषि थे, जिनके उत्तराधिकारी हम सब लोग हैं, उन्होंने जो वचन कहे, उन्होंने जो ज्ञान दिया, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर जो उपदेश दिया, जो मार्गदर्शन किया, जो जीवन को जीने का रास्ता दिखाया, जब उस रास्ते को हम सुनते सुनाते हैं, जब उनके वचनों को हम सुनते सुनाते हैं, तब हम ऋषियों का तर्पण कर रहे हैं। और ऋषियों का तर्पण होता है अपने आप, अपने भीतर उस परंपरा को धारण करने से। इसलिए ऋषि दयानंद एक बात कहते हैं, शास्त्र एक बात कहते हैं कि रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, कि हमको जो अपने पूर्वज हैं, चाहे भगवान राम हैं, चाहे दयानंद हैं, चाहे कृष्ण हैं, जितने भी हमारे पूर्वज हैं, हम जब उनके जैसा आचरण करते हैं तब हम उनसे अपना जुड़ाव महसूस करते हैं, तब हम उनके साथ जुड़े हुए महसूस करते हैं। क्यों? जो उन्होंने कहा हमने उसके अनुसार पालन किया। जब माता पिता के कहे अनुसार संतान पालन करती है, आचरण करती है, तब माता पिता संतुष्ट हो जाते हैं और जो कुछ उनके पास है वो उससे भी आगे उनको दे देना चाहते। ऐसे ही ऋषियों की परंपरा, ऋषियों के वचनों को जब हम सुनते हैं, तो जो वंश परंपरा के ऋषि, हमारे पूर्वज ऋषि हैं, उनके ज्ञान से हमारी आत्मा में पवित्रता आती है। और यह पवित्रता कितनी आती है, मैं मुंडक उपनिषद के ऋषि की एक बात से इसको कहना चाहता हूं। मुंडक ऋषि का, आप जानते हैं, इन बच्चों के लिए कहना चाहता हूं जो उपस्थित हैं, अपने यहाँ 11 उपनिषदें हैं जिन्हें ऋषि दयानंद ने अपनी परंपरा में स्वीकार किया। ईश, केन, कठ, प्रश्न, ऐसे करके वो 11 उपनिषदें हैं। उनमें से एक उपनिषद है जिसका नाम मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद के 2 प्रसंग मैं आज आपको सुनाना चाहता हूं। एक प्रसंग तो कृष्ण भगवान के जीवन से जुड़ा हुआ है और दूसरा प्रसंग जिसको मैं आपसे कहने लगा। मुंडक ऋषि मुंडक उपनिषद में कहते हैं कि भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् निष्ठे परावर। कहते हैं अगर मनुष्य, अगर प्राणी
संघर्ष की परंपरा को, संघर्ष के भाव को छोड़कर यदि समर्पण के भाव को, बड़ों के प्रति श्रद्धा और सम्मान के भाव को, ऋषियों के वचनों को अध्ययन करने के, उनको जीवन में उतारने के भाव को स्वीकार कर लेता है, तब सबसे पहले कहने लगे छिद्यन्ते हृदय ग्रंथि, मन की सारी गांठें समाप्त हो जाती। आप जानते हैं आज के समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? कि परिवार बहुत नैरो हो रहे, संकीर्ण हो रहे। हमारे परिवार बहुत संकीर्ण हो रहे। ऐसा सौभाग्य बहुत कम परिवारों को प्राप्त है। जैसे चौहान परिवार में सब लोग एक साथ मिलकर के सारा सब कुछ, देश और विदेश सब लोग जुड़ते हैं। कुछ और भी भाग्यशाली ऐसे परिवार होंगे, लेकिन बहुत बार हमको ऐसा देखने को मिलता है कि हमारे माइक्रो फैमिली, हमारे परिवार बहुत संकीर्ण होते चले जा रहे हैं। क्यों संकीर्ण होते चले जा रहे हैं? कि हृदय में गांठें पड़ी, हृदय में एक दूसरे के प्रति कोई एक छोटी सी बात हो गई, हमने एक नोट लगा ली, हमने एक गांठ लगा ली, धीरे धीरे दूसरी बार एक और गांठ लगा ली, तीसरी बार एक और गांठ लगा ली, और धीरे धीरे व्यक्ति संकीर्ण होता चला गया, नैरो होता चला गया। उसका जो विशाल दायरा था, उसका जो बड़ा परिवार था, उसका जो बड़े परिवार के लोगों के साथ संपर्क था, वो क्षीण हो गया। ऋषि कहते हैं अगर आपके मन में श्रद्धा का, समर्पण का, आस्तिकता का भाव आपने जगाया, ईश्वर के प्रति, बड़ों के प्रति श्रद्धा सम्मान का भाव आपने जगाया है, तब आपके मन में कभी भी कोई गांठ नहीं पड़े। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। हमारे मन में कभी भी कोई गांठ, वैर भाव, वैमनस्य नहीं आए। आप ऋषि दयानंद के जीवन को पढ़ते हैं, ऋषि दयानंद के वचनों को सुनने के लिए फादर स्कॉट आया करते थे, अंग्रेज अधिकारी आया करते थे, और दूसरे सारे लोग, अनेक संप्रदायों के लोग आया करते थे। और कमाल की बात तो यह थी कि गिरजाघर में जाकर के जीसस और उस परंपरा के विपरीत बोलते थे, वेद के अनुसार बोलते थे, ऐसे ही सब जगह। लेकिन उन सब के प्रति कभी भी वैमनस्य का भाव ऋषि के वचनों, ऋषि के चिंतन में नहीं था, इसलिए वहां कोई गांठ नहीं थी। वो भी श्रद्धा से आते थे, वो भी सुनते थे, वो भी स्वीकार करते थे। और आपको याद होगा, सब लोग कहते थे कि कहते तो ऋषि दयानंद बिल्कुल ठीक बात है, हम अपने स्वार्थों के कारण नहीं मानते। ऋषि कहते हैं छिद्यन्ते हृदय ग्रंथ, हृदय की सारी गांठें समाप्त हो जाएं, खुल जाएं। भिद्यन्ते सर्व संशया, जो भी संदेह, जो भी मन में संदेह है, ईश्वर को लेकर के हो, संबंधों को लेकर के हो, किसी भी भाई बहन परिवार, किसी के प्रति, किसी को लेकर के कोई भी संदेह अगर मन में है, कहने लगे वो संदेह भी समाप्त हो जाते हैं। कहते हैं जब कब तस्मिन् निष्ठे परावरे, जब कभी भी मनुष्य अपने हृदय में समर्पण का भाव ले आता है, जब कभी भी उसका हृदय सबके प्रति, सबके जीवन में दिए गए योगदान को महसूस करने लगता है। विचार करें, हम सबको परमात्मा ने जब भेजा, उपनिषदें कहती हैं, बृहदारण्यक उपनिषद में आता है कि उससे पहले परमात्मा ने विचार किया। जब ये सृष्टि बनी नहीं थी, जब जीव का, मनुष्य का संसार में आगमन नहीं हुआ था, तब वहां एक वाक्य आता है, एको अहम बहुश्याम, मैं अकेला हूं, मुझे अकेला नहीं रहना, मुझे बहुत होना है। बहुवी प्रजा, मेरी प्रजा, मेरे परिवार, मेरा बहुत विस्तार चाहिए। जिसका विस्तार हो जाता है उसको क्या कहते हैं जानते हैं? संस्कृत में उसके लिए एक शब्द है ब्रह्म। ब्रह्म यानी बड़ा। वो परमात्मा सबसे बड़ा है, उसका विस्तार सबसे अधिक है, वह हम सब का आदि पिता है, इसीलिए उसके लिए भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है। हम सब लोग भी, जहां जहां आप हैं, हम सब भी ब्रह्मत्व को, हम सब भी अपने जीवन में बड़े बनते हैं। एक समय आता है आप बच्चे हैं, फिर धीरे धीरे आप बड़े होने लगते हैं, आपका विस्तार होता है, आपके बच्चों की शादियां, विवाह, बेटा बेटी, रिश्ते नाते, बहुत धीरे धीरे नाना नानी, दादा दादी, परदादा परदादी, परनाना, भगवान की कृपा हो आप बड़े बन जाते हैं।
आप भी ब्रह्मत्व को धारण करते, पर वह ब्रह्मत्व तब भी विस्तृत हो जाता है, तब और विस्तृत हो जाता है जब वह सिर्फ मैं और मेरे से आगे निकल जाता है। इसलिए आप जानते हैं हमारे यहाँ जीवन में ऋषि परंपरा में ये विधान किया गया कि जब आप 75 साल के हो गए, 75 इयर्स की एज आपकी हो गई, अब आपको दूसरों के लिए भी सोचना है। अब आप मैं से आगे निकल करके सर्वभूत हिते रता, कृष्ण कहते हैं सभी प्राणियों के हित का चिंतन, अपने से बाहर, अपने परिवार, अपने घर, अपनी चीजों से बाहर निकल करके सबके हित का चिंतन करने का भाव हम में जब बढ़ेगा तब हम में भी ब्रह्मत्व आए। और आप एक बात याद रखें, अब कैसे हो गया? जो इंसान जितना बड़प्पन धारण करेगा, जिस इंसान के जीवन में जितनी बड़प्पन आएगा, उसके साथ साथ उसके जीवन में कुछ गुण जरूर आएंगे। वो गुण आए बिना बड़प्पन नहीं आ सकता। कौन सा गुण? सबसे पहला गुण है प्रेम का। अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, लोग हमसे ज्यादा नहीं जुड़े, लोगों को हम अपना नहीं पाएंगे, लोग हमको नहीं अपनाएंगे। इसीलिए ईश्वर का जो भक्त होगा उसका हृदय प्रेम से भरा हुआ होगा। उपनिषद के शतपथ ब्राह्मण के आचार्य कहते हैं रसो वैसा, वो परमात्मा रस से युक्त है। रसम एवं लब्ध्वा आनंदी भवति, जो उसके साथ जुड़ गया, जिसने अपने जीवन को उसके साथ जोड़ लिया, उसका हृदय प्रेम से भर जाता है। हमारे आर्य समाज की परंपरा में आप देखें, ऋषि दयानंद के जीवन को देखें, अन्य ऋषियों के जीवन को देखें, आप कल्पना करें स्वामी श्रद्धानंद के जीवन को, महात्मा मुंशीराम के जीवन को, सारी संपत्ति जालंधर की, अपना प्रिंटिंग प्रेस, अपनी कोठी, अपना सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। किस लिए? कि मुझे ऋषि परंपरा को जीवित जागृत करना है, मुझे वह परंपरा अनेक बच्चों, अनेक लोगों के जीवन में लानी है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है जिसका वर्णन हमारे गुरु जी। यह सबसे बड़ा गुण है प्रेम। जितने भी लोग हैं ना, आप विचार करके देखें, आप संसार में किसी को अपना बनाना चाहते हैं, संसार में तभी कोई आपका और हमारा बनेगा जब हम उसको प्रेम कर पाएंगे। जीसस क्राइस्ट कहते हैं फर्स्ट सर्व देन प्रीच, पहले सेवा करो, पहले अपना बनाओ, पहले उनको जोड़ो। इसलिए अपने यहाँ ये पुरानी परंपरा होती थी कि शाम को छोटे बच्चे बड़ों को प्रणाम करते थे, उनके समीप बैठते, क्योंकि वो जब एक हो जाएंगे, एक साथ जुड़ जाएंगे, तब उनके भीतर में स्नेह होगा। तब बड़े व्यक्ति के हृदय में स्नेह के साथ साथ करुणा, दया और सबसे बढ़ करके जो गुण परमात्मा का, जिसकी चर्चा मैं अब करूंगा, सहगल साहब कह रहे थे, ये बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। इस बृहदारण्यक उपनिषद के मंत्र को तीसरे अध्याय में ये आता है। उससे पहले की भूमिका मैंने आपके सामने कि जब हमारे हृदय में सबके प्रति सहानुभूति, सदानुभूति, जिसको सिंपैथी और एम्पैथी आज की भाषा में कहते हैं, वह हो जाएगी, तब ऐसा आता है इस देश के इतिहास में, पुराने आश्रमों के वर्णन में, कि शेर और बकरियां एक साथ रहते थे ऋषियों के आश्रम में, एक घाट पर पानी पीते थे। कैसे पी सकते थे? स्वामी श्रद्धानंद जब गुरुकुल कांगड़ी शुरू किया, कहते हैं शेर वहां आते, उनको एक ऐसा साधु मिला जिसके पास शेर आया करता था, वो सिर पे हाथ फेर देते, कहते बेटा आ गया, उनका पैर चाटता और चला जाता। ऐसा कैसे संभव? ऐसा संभव है हमारे भीतर की भावनाओं से। हमारे भीतर स्नेह, आप घर में पेट रखते हैं, आप घर में अपने पालतू जानवर रखते हैं, पशु रखते हैं, आपके हृदय की भावनाओं को वो समझते हैं। आप दुखी होते हैं, वो वैसा अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। आप खुश होते हैं, वो उसको समझ जाते हैं, वो अपने आप को वैसा प्रदर्शित करते हैं। कहने लगे ये जो भाव है, ये भाव जितना हमारे भीतर बढ़ता जाएगा, जितना समर्पण का भाव बढ़ता चला जाएगा, हमारे सद्गुण, हमारा प्रेम उतना उतना छलकता चला जाएगा। और यही भाव
यही सारी चीजें परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में परमात्मा ने समर्पित की है। यजुर्वेद का जो अंतिम मंत्र है वह मंत्र है हिरण्यमयेन पात्रेण। इसका अर्थ यह है, कहते हैं कि परमात्मा एक बहुत सुंदर प्रकृति का लबादा, एक एप्रन, एक बहुत सुंदर प्रकृति का एप्रन ओढ़ करके भगवान इस संसार में है। भगवान का जो वस्त्र है जिसको उन्होंने पहना है, एप्रन है, वो ये प्रकृति है। वह परमात्मा प्रकृति का एप्रन ओढ़ करके है, लेकिन प्रकृति के पीछे वो स्वयं उपस्थित है। कैसे परमात्मा प्रकृति का एप्रन ओढ़ करके इस जगत में विद्यमान है, ये मंत्र कहता है, जिसकी चर्चा मुझे आपसे थोड़ी सी करनी है। पूर्णमदः पूर्णमिदम्। ये पूर्णमदः पूर्णमिदम् यह कहता है, पूर्णमदः कि वो जो भगवान है वो पूर्ण है, पूर्णमिदम् उसका बनाया हुआ ये संसार भी पूर्ण है। कैसे पूर्ण है? आप जानते हैं सूर्य इस धरती की एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है, पूर्ण है, सबको प्रकाश देता है। आप 5 दिन 10 दिन 15 दिन अगर दरवाजा न भी खोलें तो भी प्रतिदिन रोशनी आपके द्वार पर आती है, चंद्रमा का प्रकाश आपके द्वार पर आता है, किसी से नाराज नहीं होता। आप सामने आए ना आए, आप प्रणाम करें ना करें, आप उसको देखें ना देखें, सबके लिए समर्पित है, वो पूर्ण है, किसी से कुछ लेता देता नहीं। उस परमात्मा की बनाई हुई ये सारी सृष्टि पूर्ण है। वर्षा हो रही है, इतना पानी गिरता है, आप देख रहे हैं भारत के बहुत सारे हिस्से में इतनी बारिश हो जाती है, इतनी बारिश हो जाती है, लगता है सारा समुद्र ही सूख जाएगा। बारिश ज्यादा होकर के समुद्र में पानी कम ही ना हो जाए, इसलिए उसने क्या व्यवस्था की कि जो एक्सेस वाटर रहता है, एक्सेस पानी होता है, वो नदियों के माध्यम से फिर से समुद्र में पहुंच जाता है। पेड़ इतने बड़े बड़े, जो ऊंचा होता चला जाता है सूर्य की तरफ, क्योंकि वहीं से जीवन प्राप्त करता है, फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं, जिससे वो भोजन प्राप्त करता है, उसी की तरफ निरंतर बढ़ता चला जाता है। और कमाल तो तब हो जाता है जब सनफ्लावर कहीं भी किसी भी दिशा में हो, सूर्य उदय होते ही उसकी तरफ ही देखने लगता है। ये तो प्रकृति की थोड़ी सी बात। अपने जीवन को ही आप देखें, हमारे जीवन में उस परमात्मा ने जो कुछ भी बनाया, देखो जिस पर हमारा अधिकार है वहां समस्या आ सकती है। सोचना हमारे अधिकार का क्षेत्र है, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो परमात्मा ने व्यवस्था हमारे शरीर में दी, जो हमारे हाथ में नहीं, आपने भोजन खाया, 200-300 ग्राम आपने अन्न खाया, अलग अलग प्रकार का अन्न खाया, आपने पिज्जा खाया, आपने सब्जियां खाई, सब कुछ खाया। आपने कभी सोचा कि क्या ऐसी मशीन उस परमात्मा ने लगाई कि जो कुछ भी आप खाएं वो ब्लड बन जाए, वो खून बन जाए, वो रस बन जाए? आपने कभी सोचा कैसी उस परमात्मा की व्यवस्था है कि एक छोटी सी मशीन लगा दी, हृदय नाम की, हार्ट नाम की, और ऐसी मशीन लगा दी कि 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप करने से लेकर के 25 लीटर तक वो ब्लड पंप कर सकती है, जरूरत पड़े तो। आप भाग रहे हैं, डर गए, कोई पीछे बाधा आ गई, शेर पीछे लग गया, भालू पीछे लग गया, 1 मिनट में 25 लीटर तक ब्लड वो पंप कर सकता है, ऐसा यंत्र लगा दिया। और जिस दिन आपने आंखें खोली उस दिन से लेकर के जब तक 100 साल तक भगवान की कृपा से आप संसार में हैं, आपको कोई उसकी देखभाल नहीं करनी, आपको अपनी जीवनचर्या ठीक रखनी, सब कुछ ठीक चलता रहता है, सारी चीजें ठीक चलती रहती हैं। इसलिए ऋषियों ने कहा पूर्णमदः, वह परमात्मा पूर्ण है, पूर्णमिदम् उसका बनाया हुआ ये संसार भी पूर्ण है। कभी बैठ करके विचार कीजिएगा, एक एक चीज। हमारे विचारकों ने कहा इंसान के जीवन में एक एक अंग की स्थापना कैसे की गई है, इसके बारे में भी कभी विचार करने बैठे तो परमात्मा की महान कारीगरी पर आपका दिल श्रद्धा से समर्पित हो जाए। वो भजन है दादा बस्ती राम का कि धन धन्य तेरी कारीगरी करता, आपने सुना हुआ, कितनी महान कारीगरी, कितना महान उसकी रचना है। ऋषि कहने लगे, इसी श्रद्धा के साथ भर करके ऋषि कहते हैं
कि पूर्ण मद, वो परमात्मा पूर्ण है, पूर्णमिदम, ये संसार भी पूर्ण है। और कहने लगे ये पूर्ण इसीलिए क्योंकि उस पूर्ण से आया, पूर्णात् पूर्णम उदच्यते उत उच्यते, उसी पूर्ण से ये पूर्ण आया हुआ है। और आगे कहने लगे कि पूर्ण की एक विशेषता होती है, जो मैथमेटिशियन है ना, जो मैथमेटिक्स को जानने वाले हैं, गणित को जानने वाले लोग हैं, उन्होंने इसको गणित के संदर्भ में भी इस मंत्र का उल्लेख किया। उन्होंने कहा इनफाइनाइट से अगर आप कुछ लेते हैं तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, वो वैसा ही है। आपने शून्य से शून्य ले लिया, वो पूर्ण है, वो वैसा का वैसा ही है। कहते हैं ऐसे ही पूर्णस्य पूर्णमादाय, उस पूर्ण परमात्मा से आपने जितना जो कुछ प्राप्त कर लिया। आप देखें, भौतिक सुखों की बात करें, इस संसार में इतने सारे लोग हैं जिन्होंने धन संपत्ति सौभाग्य समृद्धि कमाई, बहुत सारे लोग, कितने ही करोड़ोंपति अरबोंपति कितने सारे लोग हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि धरती का सौभाग्य खत्म हो गया, धरती से वैभव समाप्त हो गया, धरती से समृद्धि आनी खत्म हो गई, ऐसा नहीं। हम जब छोटे थे, जिनका नाम बहुत समृद्ध है ऐसा सुनते थे, जिनका नाम बहुत पैसे वाले ऐसा सुनते थे, वो सारी चीजें धीरे धीरे बदल गई। अब कुछ और लोग आ गए, समय आएगा कुछ और लोग आ जाएंगे। ये निरंतर सारी चीजें खत्म नहीं हो रही। उस परमात्मा की व्यवस्था में, उसके संसार में कोई कमी नहीं है, वो पूर्ण है। और उस पूर्ण से जितना आपने प्राप्त कर लिया आपकी पात्रता पर निर्भर है। आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा गुरु का दिवस होता है विद्यालय की परंपरा। मैं इन बच्चों से कहना चाहता हूं, ज्ञान उस परमात्मा से चला, स पूर्वेशाम अपि गुरु काले, ऋषियों ने कहा वो सबसे पहला गुरु है। इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव उस परमात्मा के लिए प्रयोग करते हैं। उससे प्राप्त ज्ञान को जिसने जितना धारण कर लिया, ज्ञान की सीमाएं बढ़ती चली गई, घटी नहीं। ऐसे ही संसार का वैभव जिसने जितना धारण कर लिया, सद्गुणों से आपके भीतर अच्छे गुण आए, आप में प्रेम आया, आप में करुणा आई, आप में समर्पण का भाव आया, आप में शांति प्रसन्नता का भाव आया, आपने जितना जितना अर्जित कर लिया, आपका पात्र उतना उतना भरता चला गया। और जितना जितना भरता चला गया, आप अनेक लोगों के जीवन में उतनी उतनी खुशी, उतनी उतनी प्रसन्नता, उतना उतना आनंद बिखेरते चले। इसीलिए कहते हैं कि उस परमात्मा की यहाँ कोई कमी नहीं, वो तो पूर्ण है। तेरे कर्म में, उर्दू के एक शायर का शेर है, तेरे कर्म में कमी नहीं करीम है तू, कमी हम में है झूठे उम्मीदवार हैं हम। अगर हम उस परमात्मा के प्रति अपने हृदय में समर्पण का भाव रखें और हमको ये विश्वास हो जाए कि परमात्मा तू पूर्ण है और भगवान मैं भी अपने हृदय को तेरी उस पूर्णता से भरना चाहता। ऋषि ने अपने जीवन में, और ऋषि की परंपरा के अनेक अनुयायी लोगों ने अपने जीवन में बड़े बड़े महान कार्य, बड़े बड़े महान कार्य। ऋषि दयानंद तो थोड़े समय में इतना महान कार्य कर गए कि आज सारी दुनिया में आर्य समाज नामक संस्था समाज का हित, शिक्षा का, देश का, सद्गुणों का प्रचार प्रसार कर रही। कैसे संभव हुआ? ऋषि कहते हैं ये उस परम पिता परमात्मा की कृपा। और देखो, बृहदारण्यक उपनिषद का ऋषि ये कहता है कि उस परमात्मा की कृपा का एक उदाहरण और यह है कि वह हमको निरंतर देता है, निरंतर प्रेरित करता है। हम सुने तो भी, ना सुने तो भी, उसकी बनाई हुई प्रकृति हमको निरंतर देना चाहती है, हमारे हित के लिए निरंतर लगी हुई है। हम लेना चाहें तब भी, हम लेना न चाहें तब भी, वह परमात्मा, उसका कोष निरंतर हमारे हित खुला हुआ है, वो देना चाहता। जिसने भी उसको पाने का, जिसने भी उसकी समीपता का अनुभव किया, ऋषि कहते हैं, सत्यार्थ प्रकाश में मैं देख रहा था, ऋषि ने लिखा कि अच्छा कार्य करते हुए आत्मा में जो उत्साह आता है और बुरा कार्य करते हुए आत्मा में जो भय और शंका होती है, वो परमात्मा की कृपा से, वो भगवान हमको प्रेरित करता है।
उधर रोकता है, हालांकि कर्मों में बीच में टोकता नहीं, लेकिन आपको प्रेरणा देता है कि यह कार्य बहुत अच्छा है, आपकी आत्मा में प्रकाश आता है। अब दोनों बच्चों ने मंत्र सुनाया, हम सबको बड़ी खुशी हो, इन बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा, हम सबको भी बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि अच्छे वचन हो, भगवान की वाणी का उच्चारण। ऐसे ही जब हम अच्छे कर्म करते हैं, आत्मा प्रकाशित हो जाती है, और जब आत्मा प्रकाशित होती है तो हमारे हृदय से एक ही तो बात निकलती कि हे परमात्मा, आप पूर्ण ब्रह्म हैं, आप तो पूर्ण है भगवान, मुझे भी शक्ति दे, तेरी उस पूर्णता से कुछ मुझे भी प्राप्त हो जाए। तेरी उस पूर्णता की, वो जो भजन आप गाते हैं ना, कि करुणा की चंद छींटे, करुणा की कुछ बूंदे परमात्मा हमको भी प्राप्त हो जाए, हमारे हृदय में भी तेरी कृपा आ जाए, हम भी प्रेम से स्नेह से भर करके अनेक लोगों को अपना बनाते हुए अपने हृदय को समर्पित कर सकें, तेरे प्रति समर्पित हो सकें। ये थोड़ी सी बात मैंने आज आपसे कही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी ने बहुत ही सरल भाषा में अपनी बात को समझाया, और मेरे हिसाब से अभी तक के हमने जितने भी सुने हैं उनसे सबसे बेस्ट टॉपिक यही रहा। संयुक्त परिवार, संगठित होकर चलना, इसी में पूर्णता है। आप यज्ञ अकेले कर रहे हैं, अच्छी बात है, पूरे परिवार के साथ कर रहे हैं तो वो पूर्णता है। बहुत अच्छा, ये बात समझने वाली है। तो क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए आज के जो हमारे बीच में हमारा सौभाग्य है कि श्री अभय चौहान जी और उनकी धर्मपत्नी मेहताब चौहान जी जुड़ चुकी हैं। अजीत चौहान जी भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, और अथर्व जो है वह पहले से ही हमारे साथ है। मैं चाहूंगा कि भाई उनके चित्र जो है वह उसमें आ जाएं। और अभय चौहान जी, एक मिनट जरा लेना, स्क्रीन पे लीजिए। अभय चौहान जी, अभय चौहान जी जो हैं वे डॉक्टर अशोक के चौहान जी और डॉक्टर अमिता चौहान जी के सपुत्र हैं, और एमईटी यूनिवर्सिटी के कार्यों को आप देख रहे हैं। दूसरे हमारे बीच में अथर्व चौहान, जो कि जिनको बच्चों, जो आपने उनको उनके मंत्र भी सुने। अथर्व जी को आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप सभी लोग। अच्छा, अथर्व जी अपना कैमरा खोलिए। संध्या जी, अथर्व का कैमरा खोल लो जी। आचार्य जी का भी ले लीजिए। जी, आचार्य जी को भी ले लेते हैं। प्रधान जी जरा फोन करना जी अथर्व को, कैमरा बंद है उसका। जी, जब तक अथर्व आता है, हम सभी जो हैं वे अभय चौहान जी को अपनी शुभकामनाएं देते हुए उनके जन्म दिवस पर मैं परिवार से किसी को कहूंगा कि वह अभय जी को ओम पट जो है वह डालें। सभी ताली बजा के, मेहताब जी ने मेरे ख्याल डाला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी ताली बजा के हम उनका स्वागत करते हैं। पंडित जी, अथर्व का भी 1 मिनट के लिए जरा, अथर्व को हम नहीं ढूंढ पा रहे। आप आशीर्वाद के वचन जो है प्रवचन को दीजिए, मंत्र बोलिए जी। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज भी आ रही है जी। परमपिता परमेश्वर से हम आयुष्मान अभय चौहान जी के लिए और आयुष्मान अथर्व चौहान जी के लिए प्रभु से सुखद, सफल, मंगलमय शतायुष की कामना करते हैं। ईश्वर आपको दुनिया के समस्त सुख देवे। ये दिवस आपके जीवन में उत्साह, उमंग
और भद्र भाव सदा भरता रहे, ऐसी कामना करते हुए हम सब सत्संगी जन आपके लिए वेद ऋचाओं से आशीर्वाद देते हैं। ओ उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम इंद्रश्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे। आचार्य जी आपकी आवाज नहीं आ रही। ओम तत् अब आ रही है? आ गई। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रं चरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रप्रवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात्। परमेश्वर से आपके लिए प्रार्थना की गई है, उत्तिष्ठ, आप जीवन में आगे से आगे सदा बढ़ते रहें और ब्रह्मणस्पते, अपने जीवन में आगे उठते हुए और अपने श्रेष्ठ कर्मों से अपने परिवार को, समाज को, राष्ट्र को उठाते हुए आप शतायुष होवे और परमात्मा संसार के श्रेष्ठ धनों का आपको स्वामी बनाए। उन श्रेष्ठ धनों में पहला धन निरोगी काया, दूसरा धन आपके मन में मनन करने की शक्ति, तीसरा धन आपकी इंद्रियों के अंदर कर्म करने की शक्ति, चौथा धन आपकी बुद्धि में विचार करने की शक्ति, ज्ञान। इस प्रकार से आप इससे सदा परिपूर्ण रहें। अदीना श्याम, शतायु पर्यंत, लॉन्ग लाइफ तक आप अच्छी हेल्थ को लेकर के, अच्छे जीवन को लेकर के अपने जीवन को धारण करें। हम सब आपके लिए यही कामना करते हैं और आपके लिए कल्याण की कामना करते हैं। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। त्वम जीव शरदा शतम वर्धमाना, आयुष्मान कीर्तिवान वर्चस्वी श्रीमान शतायु भूया। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ताली बजा के सभी आशीर्वाद देंगे जी अभय जी के लिए और अथर्व के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शीघ्र ही कुछ जो प्रमुख लोग हमारे बीच में है, सभी का नाम लेना संभव नहीं है, समय भी कम है। आलोक मित्तल जी, मणि गर्ग जी, अर्चना आर्य जी, आरती जी, बालकृष्ण सिंह जी, भूषण बजाज जी, कैप्टन आर्य जी, दलीप सिंह जी, दर्शन आर्य जी, दिनेश अग्रवाल जी, दिव्या जैन जी, डॉक्टर खुशहाल राय जी, एस के हांडा जी, इंदु बत्रा जी, उसके बाद है कमलेश नागरज जी, कांता चौहान देवी, कांता देवी, कौशल्या मलिक, कुंवर विशाल, डॉक्टर मनीषा कथूरिया जी, पदम शर्मा जी, राज दूसरा जी, राजीव चौधरी जी, रश्मि गुप्ता जी, आर के त्यागी जी, मंजू ग्रोवर जी, संध्या जी कपूर, संतोष कपूर जी, धर्मवीर सिंह जी, आदर्श चड्डा जी, शशि आर्या, शशि सिंह, सुधा जी, सोनू अग्रवाल जी, अनु टंडन जी, उषा चुग जी, उषा मदान जी, उषा परूथी जी, वेद प्रभा जी, प्रतिभा सरीन जी, विजय भाटिया जी, विजय मलिक जी, सचिन आनंद जी, सुषमा बेहकी जी, प्रेम मदान जी, रूपा, वीना मित्तल जी, श्रेया टंडन जी और अजीत चौहान जी। ये कुछ प्रमुख लोग हमारे बीच में थे, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अगले सप्ताह जो है वो संगीत का कार्यक्रम है। डॉक्टर सुप्रीति माथुर जो हैं वह हमारे बीच में उपलब्ध रहेंगी और हम सब बहुत दिनों बाद संगीत का जो है वह कार्यक्रम सुनेंगे। और उसके बाद लगातार 2 सप्ताह रहेंगे। उसमें टॉपिक है रामायण में महिलाओं का योगदान, रामायण में महिलाओं की भूमिका। इसके ऊपर हमने आज तक कभी मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कभी कि इतनी इंपॉर्टेंस दी। तो एक बहुत ही रोचक ये 2 प्रवचन माला जो है वह हमारी रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस बहुत धन्यवाद अभय जी को और अथर्व को, बहुत बहुत धन्यवाद जी। शांति पाठ करनी आपने। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति
सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद। चलिए।